मैं ननवाल जी को वोट देना चाहता हूँ। हमारे सुविचारक और सुप्रसिद्ध एक हमारे यहाँ के कर्मठ सुचारू नेता हैं कि उनको वोट मिल सकता है। इनको टिकट मिले या ना मिले फिर भी हम ननवाल जी के साथ हैं। किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? नैनवाल जी को। ठीक है, तो नैनवाल कौन सी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं? कोई भी पार्टी से लड़े, बीजेपी से उनको टिकट मिलेगा, हम उन्हीं के साथ लड़े। तो 2022 की विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और रानीखेत विधानसभा सीट में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर रहती है। हालांकि इस बार कौन दावेदार बीजेपी से होने वाला है जो करण महारा को कंपटीशन देगा, क्या कांग्रेस के काम से जनता खुश है, ये सब जानने के लिए हम लगातार यहाँ की विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं। और बतरोज खान में हम लोग फिलहाल मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं क्या कांग्रेस उनके लिए काम कर पाई है और बीजेपी की तरफ से क्या लगता है उन्हें, कौन यहाँ पर दावेदार है जो इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में रानीखेत से अपनी दावेदारी ठोकने वाला है। सर, नाम आपका? मेरा नाम ध्यान वर्मा है, ग्राम सेवा फलसों का प्रधान हूँ। बाकी ऐसा है कि यहाँ से बीजेपी की ताल ठोकने वाली हैं। बाकी हमारे प्रमोद नैनवाल जी हमारे सुविचारक और सुप्रसिद्ध एक हमारे यहाँ के कर्मठ सुचारू नेता हैं। बाकी जो है वो हम उनके साथ हैं और बाकी जनता और प्रतिनिधि हमारे वो भी हैं। बाकी जैसा भी होगा हम उनके साथ हैं नैनवाल जी के, और बाकी आगे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कुछ लोग मौजूद जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो किसे सपोर्ट करने वाले हैं। सर, कौन सी पार्टी को आप इस बार वोट देने वाले हैं? मेरा नाम दिनेश चंद्र है। मैं ननवाल जी को वोट देना चाहता हूँ। क्यों वोट देना चाहते हैं? क्या किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि अभी तो दावेदारी सिर्फ ठोक रहे हैं, हो सकता है टिकट मिले ना मिले। क्या काम आपके लिए उन्होंने किए हैं जो आपको लगता है कि उनको वोट मिल सकता है? इनको टिकट मिले या ना मिले फिर भी हम ननवाल जी के साथ हैं। यानी कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी सर, आप किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? नैनवाल जी को। ठीक है, तो नैनवाल कौन सी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं? कोई भी पार्टी से लड़े, बीजेपी से उनको टिकट मिलेगा, हम उन्हीं के साथ लड़े। यानी कि यहाँ की क्षेत्र की जनता प्रमोद नैनवाल को काफी सपोर्ट कर रही है। आगे जानने की कोशिश करते हैं कि और जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ पर जो विधानसभा है वहाँ पर प्रमोद नैनवाल का सपोर्ट जो है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कौन बीजेपी की तरफ से दावेदार होगा ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आगे और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं मार्केट में कि आखिर किस नाम पर वो आगे जो है मोहर लगाना चाहते हैं और कौन सी पार्टी को इस बार यहाँ की जनता वोट देकर विधानसभा में जिताने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रानीखेत विधानसभा में आखिर जनता किसको चाहती है उसको लेकर लगातार जनता की राय हम ले रहे हैं। हम लोग फिलहाल सोनी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं और कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वर्तमान विधायक ने उनके लिए कितना काम किया है और फिलहाल अगर वो किसी चेहरे को आगे आने वाले चुनाव में अपने नेता के तौर पर देखना चाहते हैं तो चेहरा कौन सा है, मुद्दे क्या कुछ हैं। मैडम देखिए, महंगाई बहुत बढ़ रही है, ठीक है, इसके अलावा महिलाओं के लिए बहुत से मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहिए। खासकर पॉलिटिकल फ्रंट पर महिलाओं को और आगे बढ़ाना चाहिए, राजनीतिक तौर पर महिलाओं को और सशक्त करने की बात कही जाती है। लगता है वर्तमान विधायक ने इस और कुछ काम किया है? विधायक जी तो एक बार आए वोट मांगने, उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ। फिर नजर नहीं आया उसके बाद? कोई नहीं आता इधर, तो फिर सब वोट मांगने आते हैं, उसके बाद मैडम कोई नहीं आता फिर उसके बाद। तो इस बार मतलब फिर परिवर्तन चाहते हैं कुछ? हाँ, परिवर्तन तो चाहते ही हैं। तो किसको वोट देंगे इस बार? सबका साथ सबका विकास। अच्छा, तो मतलब मोदी जी के उसमें चल रहे हैं, तो कोई लगता है कि बीजेपी से कोई ऐसा चेहरा है जिसको आप वोट देंगे इस बार, क्योंकि अभी चेहरा सामने नहीं आया? नैनवाल जी हैं अभी। अच्छा, नैनवाल जी ने क्या काम किया? बहुत उनका नाम सुनने को मिल रहा है कि क्या काम किया उन्होंने? अभी तो उनको मौका नहीं मिला, करेंगे तो आगे को मतलब मौका देना चाहते हाँ, हैं। उनको फील्ड मिलेगा तो करेंगे। हाँ। ठीक है, चलिए और मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? नीमा पपने। महिलाओं के लिए तो बात हो गई, लेकिन महिलाओं के अलावा अगर बात की जाए सड़कों की, और सड़कों में गड्ढे बहुत नजर आ रहे हैं, रास्तों में पलायन की जो बात है वो बहुत निकल कर आ रही है, रोजगार को लेकर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ काम किया गया है इन मुद्दों को लेकर? ये यहाँ तो हमारे गाँव में तो सड़क ही नहीं है, तल्ला डाबर में। तो मतलब सड़कों को लेकर तो बहुत वादे की जाती है, हाँ, गर्भवती नहीं हुआ? गर्भवती महिला होती है उसको नहीं ले जा पाते, बूढ़ी कोई महिला है उसको बीमार पड़ जाती है उसको नहीं ले जा पाते हैं। तो मुख्य मांग हमारे यहाँ रोड की है। हमारा तल्ला डाबर गाँव, मल्ला डाबर गाँव, दो गाँव। और लोग मौजूद हैं। मैम, अल्ट्रासाउंड को लेकर कहा जा रहा है कि महाराज जी ने व्यवस्थाएं कर दी हैं। लगता है कि ये मुद्दा उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने की कोशिश की है, ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था ज़्यादा बेहतर हो गई है। ये तो मेरे को पता नहीं है, मैं सुनाई नहीं दे ही रहा है सुनने में, मगर जो भी है हम बीजेपी को चाहते हैं और नैनवाल जी को चाहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है?
तारा बिष्ट। तारा जी, क्या लगता है कि इस बार किसका सितारा चमकने वाला है आने वाले चुनाव में? बीजेपी आगे बढ़ेगी या फिर कांग्रेस ने काम किया है? हमारी तरफ से तो बीजेपी आगे रहेगी। चलिए ठीक है, आगे और लोग मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? आनंद सिंह बिष्ट। आनंद जी, देखिए अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा सामने नहीं आया है, लेकिन बहुत नाम हमें सुनने को मिल रहे हैं, दावेदारी बहुत सारी है। लेकिन क्या लगता है कि कोई ऐसा चेहरा जो करण मारा, जो कि फिलहाल ये बोल रहे हैं कि मैंने बहुत मुद्दों को लेकर काम किया है, उनको कंपटीशन देने के लिए बीजेपी की तरफ सामने आ सकता है? केवल नैनवाल जी अगर करेंगे, बस नैनवाल जी सीट टक्कर देते हैं और सीट निकालते हैं। बाकी किसी बीजेपी किसी को भी दे दे कोई। हमने बार बार नैनवाल जी का नाम सुन लिया। नैनवाल जी ने क्या अब तक करने की कोशिश की है कार्यकर्ता के तौर पर? और मतलब अभी लोग कह रहे हैं उनको मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने ऐसा क्या किया कि मतलब सब उनका नाम ले रहे हैं? लेकिन इतना कोरोना में ये भी इतना टाइम हो गया है, ये विधायक हैं या कोई भी है नेता, सब अपने घर सोए थे। एक नैनवाल जी ऐसे शख्स हैं जो हर घर जाके मास्क से लेके राशन पानी से लेके सबकी हेल्प की है। और शादी ब्याह किसी कोई गरीब आदमी के जिसके पास राशन नहीं है, कि बिजली का कनेक्शन नहीं है, परसों ही लगा के आए हैं, तो वो ऐसा आदमी हमको चाहिए। केवल विकास केवल नैनवाल जी की और किसी की बस की नहीं है। तो मतलब अगर नैनवाल जी निर्दलीय लड़ेंगे तब भी उन्हीं की तब भी बम्पर सीट निकलेगी, तब भी उसके बाद भी हम तो उनके साथ लगे हैं और बिल्कुल सीट निकालेंगे नैनवाल जी। चलिए देखिए, यहाँ पर नैनवाल जी का तो अच्छा खासा पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सर, आपका नाम क्या है? गोपाल सिंह। गोपाल जी, क्या लगता है कि इस बार जो नैनवाल जी को लेकर बातें कही जा रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर बीजेपी से वो आते हैं तो करण मारी जी को नुकसान हो सकता है? जी, करण मेहरा जी को ज़रूर होगा, क्योंकि कुछ किया होता तो उनको नहीं भी होता। कुछ किया ही नहीं, कभी आए नहीं घूमने इधर। चुनाव के टाइम आए थे बस। जैसे हमारा उधर रोड का हर इलेक्शन में हमारी उधर की रोड पास हो जाती है, और इलेक्शन जाते हैं तो रोड ही गायब हो जाती है। तो हमें कभी नया चेहरा तो चाहिए, क्योंकि पुराना चेहरा तो हर 5 साल में देख ही रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, मतलब तो ये कैंडिडेट तो कोई और था ना, कोई देखने ही नहीं आया। सरकार तो बीजेपी की थी, हम बीजेपी के सपोर्टर तो बीजेपी के हैं, लेकिन अभी नैनवाल जी के ही हैं, क्योंकि अब हमें अपने पास का चाहिए कि आश्वासन दे रखा है कि होगा। तो लगता है कि आश्वासन इस बार सारे पूरे हो जाएंगे अगर वो आते हैं चुनावी मैदान? अगर जीतेंगे तो सबसे पहले मैना रोड जाएगी, वो कह रखा उनको, पहले ही वादा कर रखा उन्होंने। बस हर 5 साल में चुनाव आते हैं तो हर बार रोड पार होती है, लेकिन चुनाव के बाद रोड कहाँ जाती है और कहाँ कागज आते हैं पता ही नहीं चलता। देखिए, यहाँ पर कुछ अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है। हालांकि दावेदार वो हैं, अब उन्हें टिकट मिलेगी या फिर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम कार्यकर्ता है उनकी पकड़ यहाँ अच्छी नजर आ रही है। रानीखेत की विधानसभा में कुछ क्षेत्रों में ऐसा लग रहा है कि कुछ नेता हैं जो जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं, और हो सकता है कि उन्हीं को आगे पार्टी रखे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इनकी प्राथमिकता यह है कि क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने वाला व्यक्ति आए। वो नेता बाद में हो, वो किसी पार्टी का व्यक्ति बाद में हो, लेकिन पहले वो जनता की सुनने वाला हो, जनता में अच्छी पकड़ रखने वाला हो, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने वाला हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और लोगों से इस विधानसभा क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता यहाँ वोट करने वाली है, और किसको लेकर आखिर जनता आश्वस्त महसूस करती है कि वो उनके लिए विकास करेगा। चलिए बढ़ते हैं।